हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन का लेसन। अब पाइथन में हमने इससे पहले डिक्शनरी तक देखा है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, ये पहले हम देखेंगे और उसके बाद पाइथन में कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते हैं उनको हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है, या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों होते हैं। तो बेसिकली अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी कि अगर बाहर बारिश हो रही है, यस, इफ इट इज रेन, ओके, हमें क्या करना है, अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाना है। बहुत ही सिंपल चीज है। यस, अगर आज संडे है तो स्कूल नहीं है। यस, यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन दी जा रही है, इफ, है ना, कंडीशन है, इफ कंडीशन देन डिसीजन। यस, सिंपल सी चीज है। कोई भी अगर मेरे पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से मुझे क्या करना है, तो एक डिसीजन लेना है, एंड दैट्स इट। ये हमें समझना है यहाँ पे, बस इतनी सी बात है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल आपको ये कह दूं कि आज हॉलीडे है, यस, आज हॉलीडे है, तो सिंपली सुबह जल्दी नहीं उठना है ना। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो ये चीज हम क्या करते हैं, हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब ऐसे ही हमें अगर कभी प्रोग्रामिंग में करना पड़े तो, है ना, जैसे कि मेरे पास कोई लॉगिन पेज है। यस, ये लॉगिन पेज है जहाँ पे आप सबको पता है लॉगिन पेज पे क्या रहता है ना। तो लॉगिन पेज पे यहाँ पे रहेगा आपका यूजर नेम, यस, और यहाँ पे है पासवर्ड। अब एक सिंपल कंडीशन ये रहती है कि किसी भी पर्टिकुलर यूजर नेम के लिए, जैसे कि मान लो मैंने यूजर नेम डाल दिया यहाँ पे पवन, किसी भी पर्टिकुलर यूजर नेम के लिए पासवर्ड मैच होना जरूरी है। और मान लो मेरा पासवर्ड है कोई 1234, ये एक बेसिक सा मेरा पासवर्ड है। अब यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ नीचे पासवर्ड में अगर मैंने 1234 कुछ इस तरीके से डाल दिया, तब जाके यहाँ पे कोई एक सबमिट बटन जो होगा, है ना, तो ये सबमिट बटन से क्या होगा, मैं लॉगिन कर पाऊंगा। नहीं तो सिंपली मुझे क्या मैसेज आ जाएगा कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, मिसमैच है, या फिर आपका पासवर्ड गलत है, या फिर आपका यूजर नेम गलत है ना। तो ये सिंपल सी चीज है, हमारी रियल लाइफ में हम करते हैं। जरूरी है ये, अंडरस्टैंड कर लो। तो इन केसेस में मुझे क्या करना होता है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगानी होती है ना। हम किसी को भी ऐसे अलाउ नहीं कर सकते कि कोई भी यूजर नेम डालो, कोई भी पासवर्ड डालो, सबमिट कर दो, नो। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो यूजर नेम यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये जो यूजर नेम है, ये यूजर नेम और ये पासवर्ड यहाँ से पिक करेंगे, कहाँ पे जाएंगे हम, डेटाबेस में जाएंगे जहाँ पे ये स्टोर्ड किया गया है। अब डेटाबेस में मान लो यहाँ पे यूजर नेम का एक कॉलम होगा, उसी के बाजू में पासवर्ड का एक कॉलम होगा, यहाँ पे वो पर्टिकुलर पवन यूजर नेम होगा और उसका पासवर्ड होगा। ये डेटाबेस में क्वेरी भेजेगा, वहां से देखेगा कि क्या यूजर नेम और पासवर्ड दोनों जो यहाँ पे दिए गए हैं वही है। अगर है तो सबमिट और लॉगिन कर दो, अगर नहीं है तो नहीं। आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका पासवर्ड गलत है या फिर आपका यूजर नेम गलत है। यस, तो ये जो चीज है इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। होप कि आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमें पाइथन में जब पढ़ने हैं तो एक इजीएस्ट वे है, और पाइथन में इजी ही होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। दो तीन ही है, उसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें। तो सबसे पहले आता है अपना इफ स्टेटमेंट। अब ये इफ स्टेटमेंट क्या है, ओके, तो इफ स्टेटमेंट सिर्फ इफ भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इफ लिया है ना। इफ के साथ एल्स यूज करने की जरूरत नहीं है, हम इफ भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो मान लो मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, और अगर वो ट्रू होती है
तो ही कुछ आउटपुट है। अगर वो ट्रू नहीं होती है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। समझो बात को कि मैंने लिख दिया x इज़ इक्वल्स टू 10। यस, बहुत बेसिक सा है। x इज़ इक्वल्स टू 10 और मेरी कंडीशन ये है कि इफ x इज़ ग्रेटर देन 5, यस, अगर x ग्रेटर देन 5 है, देन क्या करना है मुझे? मुझे लिखना है यहाँ पे एक आउटपुट में लिखना है कि x इज़ ग्रेटर देन 5। दैट्स इट। बहुत ही लाइक सिंपल सा एग्ज़ाम है। यस, x इज़ ग्रेटर देन 5 इतना ही लिखना है मुझे। अब इस तरीके से अगर मुझे लिखना है, इसके अलावा मुझे और कुछ लिखना नहीं, एल्स वगैरह कुछ है ही नहीं आगे। तो उस कंडीशन में या फिर उस सिनेरियो में हम क्या यूज़ करेंगे? हम सिर्फ इफ यूज़ करेंगे। अब जो यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम पाइथन के स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं? तब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पाइथन में जब भी हम कोड कर रहे हैं, तो आपको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से जो स्टेटमेंट ब्लॉक होता है, वो नहीं दिखेगा। इसके अलावा आपको जो स्टेटमेंट एंड का जो ब्लॉक रहता है वो भी नहीं दिखेगा। यस, यानी कि सेमीकोलन भी नहीं दिखेगा। अगर ये दोनों चीज़ें पाइथन में नहीं है, तो पाइथन में हमें कैसे समझ में आएगा कि कहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे खत्म हुआ है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बेसिकली हम उसको इंडेंटेशन कहते हैं। लेकिन मान लो कि ये आपका प्रोग्रामिंग का पेज है, जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग करनी है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो ऐसे केस में ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया, जो इफ स्टेटमेंट लिख रहे हो आप, यहाँ पे लिख दिया कि इफ ये आपने लिख दिया x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे लिख दिया इफ x इज ग्रेटर देन 5। इसके बाद आप देते हो यहाँ पे कोलन, नॉट अ सेमी कोलन। आप यहाँ पे दे रहे हो कोलन। अब जैसे ही पाइथन में कोलन आता है, जो उसके बाद तुरंत नेक्स्ट लाइन आती है, यानी कि जो भी इसकी नेक्स्ट लाइन रहेगी, वहाँ पे थोड़ा-सा गैप रखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस छोड़ा जाएगा, है ना? वो कितना भी हो सकता है। एक थोड़ा-सा स्पेस छोड़ा जाएगा और उसके नीचे लिखा जाएगा जो भी आउटपुट है। यानी कि हम ये मानते हैं कि मुझे इफ स्टेटमेंट के अंदर कुछ लिखना है, तो यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? कि जो x गिवन है वो ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इतना ही लिखना है मुझे। यानी कि मेरे पास दूसरी कोई भी आउटपुट वैल्यू नहीं है, दूसरा कोई भी आउटपुट प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। एक ही स्टेटमेंट है एंड दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड दैट्स ऑल। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इफ यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम एल्स नहीं लगाते हैं। होप कि आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया। अब नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं। मान लो कि कई बार ऐसे केस आ गए कि मुझे अब 2 चीज़ें चाहिए। यानी कि अगर ये नहीं तो और, है ना? अगर ये नहीं तो कोई और चीज़ चाहिए, है ना? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको कि मुझे अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच होता है, यस, यूज़र नेम और पासवर्ड मैच होता है, तो क्या देना है? तो लॉगिन देना है कि आप लॉगिन कर लो। लेकिन अगर मैच नहीं होता है तो? देन व्हाट? हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ना कि भाई कुछ भी नहीं देना है ना? तो उस केस में मुझे क्या है, तो एक और कंडीशन या फिर एक और आउटपुट लिखना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि आपने कुछ तो मिसमैच किया है। आइदर यूज़र नेम और पासवर्ड आपका क्या है, गलत है। अब उस केस में मुझे क्या करना होगा? उस केस में मुझे करना होगा कि एक और कंडीशन या फिर एक और आउटपुट वहाँ पे लगाना होगा। और उस केस में हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली इफ एंड देन एल्स स्टेटमेंट। इससे पहले हमने एल्स स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया था। अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करने वाले हैं। कैसे? तो चलो बहुत ही सिंपल है। अगेन एक नंबर का ही एग्जांपल लेते हैं शुरू में, इजी एग्जांपल। जैसे कि अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने कि x इज इक्वल्स टू 3, यस,
x इज इक्वल टू 3, ये लिख दिया मैंने। अब कंडीशन क्या लिख दी कि इफ, कंडीशन एक ही रहेगी, हाँ, ध्यान रखो कंडीशन एक ही रहेगी, आउटपुट आइदर दिस और दैट, ऐसा रहेगा। सो इफ, सिंपल लिखेंगे हम कि x इज ग्रेटर देन 5, अगेन यहाँ पे दे दिया कोलन, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोलन देने के बाद तुरंत जो नेक्स्ट लाइन आती है उसमें मुझे क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। तो इफ x इज ग्रेटर देन 5, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, सिंपली लिख देना है, यानी कि प्रिंट कर देना है यहाँ पे कि जो भी वैल्यू आ रही है x में, ओके, इज ग्रेटर देन 5। यस। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट नहीं, सॉरी, एक ही आउटपुट नहीं लिखना है मुझे, मुझे दूसरा भी एक आउटपुट लिखना है कि अगर वो नहीं हुआ तो, है ना, अगर वो नहीं हुआ तो, नहीं तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, इस बार एल्स स्टेटमेंट लिखना है। लेकिन एल्स स्टेटमेंट इफ के अंदर आएगा क्या? नहीं, वो इफ को एक कंपैटिबल स्टेटमेंट है ना, दोनों साथ में आते हैं, तो वो इफ के अंदर एल्स नहीं आएगा, तो इफ के बाहर आएगा। तो मैंने यहाँ पे इफ के बाहर यानी कि इफ के लाइन में मैंने एल्स लिख दिया है, जस्ट लाइक दिस। यस, लाइन थोड़ी स्ट्रेट कर देते हैं। यस, इफ और एल्स को साथ में लिखा है मैंने, है ना। अब एल्स के बाद भी मैंने क्या दिया है यहाँ पे, तो कोलन दिया है। अब एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा, एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं लगाते हैं। एल्स में हमेशा फाइनल स्टेटमेंट आता है अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन, है ना, कि यहाँ पे जो दी गई है, यहाँ पे जो भी कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन अगर मैच हो रही है, वेल एंड गुड, आप उसी स्टेटमेंट में जाओगे, आउटपुट दोगे। लेकिन अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है किसी भी केस की वजह से, तो आपके पास क्या आउटपुट है, तो आपके पास एक ही आउटपुट बचता है, दैट इज एल्स। इसलिए एल्स में हम कभी भी कुछ भी कंडीशन दे ही देते हैं। एल्स हमेशा ऊपर वाली किसी भी कंडीशन अगर फेल होती है तो एग्जीक्यूट होने वाला ब्लॉक रहता है। यस। अब यहाँ पे हमें वही करना है कि अगर ऊपर दी गई वैल्यू एक्स से ग्रेटर नहीं है, यस, तो वो क्या होगी, एक्स से कम होगी, यानी कि एक्स से लेस होगी, या तो इक्वल होगी, है ना, दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, तो दोनों लिख देते हैं हम, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो प्रिंट कर देते हैं कि x इज लेस देन, यस, लेस देन और इक्वल, है ना, वो इक्वल भी हो सकती है, और इक्वल टू 5, एंड दैट्स इट। तो इस बार हमने क्या किया है, एक और आउटपुट दिया है। पिछली बार क्या हो रहा था कि हमने एक ही आउटपुट दिया था, लाइक दिस, कि x इज ग्रेटर देन 5, अगर है तो ये प्रिंट करो। अब अगर यहाँ पे इस x इक्वल टू 10 की जगह x इज इक्वल टू मान लो 3 होता, तो यहाँ पे कुछ आउटपुट ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर आता ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई है यहाँ पे, फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उस ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं। अब आएगा नहीं तो प्रिंट होगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है, तो एक कंडीशन अगर मेरी फॉल्स हो जाती है ना, कौन सी दी गई कंडीशन है, तो ये जो दी गई कंडीशन है, अगर ये किसी भी वजह से फॉल्स हो जाती है, जो कि इस बारे में हो रही है, तो मेरे पास था एक फिक्स बॉक्स दिया हुआ है कि अगर ये फॉल्स होती है तो इसके अंदर आ जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो ये जाएगा नहीं। अब जब कंडीशन फॉल्स होती है तो उस कोड के अंदर हमारा प्रोग्राम जाएगा ही नहीं, हमारा प्रोग्राम यहीं से बाहर हो जाएगा और वो दूसरे ब्लॉक के लिए देखेगा, जो कि एल्स ब्लॉक है यहाँ पे, और उसके अंदर जो भी लिखा है वो प्रिंट कर देगा। याद रखिए। हाँ, लेकिन अगर ये वैल्यू इस बार 3 की जगह मान लो कुछ ऐसा होता कि x इज इक्वल टू 7, अब ये जो है ये फॉल्स है क्या? नहीं, क्योंकि x हमेशा 5 के ग्रेटर है। अब वो ग्रेटर है तो 7 के लिए जो कंडीशन है ये हो जाएगी ट्रू, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमेशा इसी ब्लॉक में जाएगा। और एक बार वो इफ ब्लॉक में गया और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, तो एल्स ब्लॉक का कोई काम नहीं है, वो एल्स को नहीं देखेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमेशा याद रखना, कितने भी कंडीशन रहने दो, उसमें से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, तो आपका जो जो प्रोग्राम है
वो उस कंडीशन में चला जाता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। मल्टीपल कंडीशन में भी याद रखिएगा, सिर्फ एक ट्रू कंडीशन को देखता है आपका प्रोग्राम। वो एक ट्रू कंडीशन अगर उस प्रोग्राम को मिल गई, उसके बाद आपका प्रोग्राम वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो उसके बाहर नहीं जाएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो, यहाँ पे हमने लिख दिया एल्स x इज लेस देन और इक्वल टू 5, और पहले वाले कंडीशन में जहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 3 लिखा था, उस केस में ये जो है ये हमेशा फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स होने की वजह से एल्स में जाके ये प्रिंट हो जाएगा। होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे, एंड दैट इज मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट। अब सिर्फ एक कंडीशन नहीं है या फिर दो आउटपुट नहीं है, मल्टीपल कंडीशन है एंड मल्टीपल आउटपुट है। कैसे? तो सिनेरियो समझो आप। मान लो कि मेरे पास है कोई एक आध कंडीशन की मुझे स्टूडेंट्स के ग्रेड निकालने हैं। यस, ग्रेड निकालने हैं। ग्रेड कैसे रहते हैं? तो ग्रेड रहते हैं, अगर 90 के ऊपर चला गया, यस 90 प्लस है, तो हम लिखेंगे ए प्लस ग्रेड है। यस, मान लो कि 80 टू 90 है, तो हम उसको ए बोल देंगे, है ना। 70 टू 80 है, यस, तो उसको 70 टू 80 में हम 65 टू 80 कर देंगे। मान लो 65 टू 80 है, तो उसको हम बी कंडीशन बी ग्रेड बोल देंगे। यस, 50 टू 65 है, तो उसको हम सी ग्रेड बोल देंगे। यस, एंड 35 टू 50 अगर है, तो उसको हम डी ग्रेड बोल देंगे। एंड अगर 35 से डाउन है, कम है, तो उसको हम एफ बोल देंगे सीधा, यानी कि फेल। यस, तो ये मान लो मेरे पास ग्रेड है। ओके, और मुझे इसमें क्या करना है, तो कोड करना है ना, इन सब में। यानी कि अगर कोई भी कंडीशन में दे दूं तो वो आउटपुट मेरा आना चाहिए। अब उसको कैसे ग्रेड करेंगे, इसको कैसे कोड करेंगे हम? तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे केस में मेरे पास एक और कंडीशनल स्टेटमेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं इफ, यानी कि शुरू में तो इफ आना ही आना है। यस, बीच में आता है एल इफ, और लास्ट में आता है एल्स। यस, इफ, एलिफ, एल्स। और इस इफ एलिफ एल्स को हम इफ एलिफ एल्स लैडर भी कहते हैं। लैडर कहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एंड सो ऑन। लैडर कहते हैं, हम कितना भी बड़ा स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब स्टेटमेंट से एक और स्टेटमेंट यहाँ पे दे देता हूँ। जिस तरीके से सी प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट होता है, ऐसा कोई भी स्विच स्टेटमेंट पाइथन में नहीं है। तो आपको पाइथन में अगर कंडीशनल स्टेटमेंट मल्टीपल लगाने हैं, तो उसके लिए आपको लैडर ही बनानी होती है। तीन ही कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं पाइथन में। अब ये कैसे होगा? तो बहुत सिंपल है। कोई भी मार्क्स अगर दिए गए हैं, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स अगर दिए गए हैं, मान लो किसी स्टूडेंट को 73 मार्क्स है। यस, 73 मार्क्स है। अब ये मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, क्या ग्रेड होगा वो हम डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे देख के तो हम बता सकते हैं कि वो कौन से इसमें आ रहा है। तो वो 65 टू 80 वाले सेक्शन में आ रहा है, यानी कि बी ग्रेड में आ रहा है। यस, क्योंकि 65 और 80 के बीच में हमारे 73 मार्क्स है। लेकिन उसको कोड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि इफ जो भी मार्क्स दिए गए हैं, सो इफ मार्क्स ग्रेटर देन ग्रेटर देन 90 अगर है, यानी कि मार्क्स अगर 90 के ऊपर है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि आपका ग्रेड क्या होने वाला है, दैट इज ए प्लस ग्रेड होने वाला है, अगर आपके मार्क्स 90 के ऊपर है तो। लेकिन अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट एल्स लगाऊंगा क्या? नहीं, एल्स तो लास्ट में आएगा जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है, लेकिन मुझे और कंडीशन देनी है। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा दूसरी कंडीशन, दैट इज एल्स इफ। एल्स इफ यानी कि एलिफ, एलिफ कंडीशन। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है, यस,
अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 80, तो हम लिख देंगे इस बार ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर वो 80 है, यस ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, यानी कि 80 या फिर उसके ऊपर है, तो हम क्या लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि उनका ग्रेड जो है वो सॉरी ए है, नॉट बी, उनका ग्रेड ए है। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है। अगेन एलिफ आएगा अगर वो भी नहीं है, अगर वो भी नहीं है यानी कि ग्रेटर देन 80 भी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने हैं 65, यस 65, अगर 65 है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देंगे एक स्टेटमेंट कि उनका ग्रेड कौन सा है, बी ग्रेड है। अगर वो भी नहीं है तो एलिफ अगेन मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 50 है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, वो सी ग्रेड है। अगर वो सी ग्रेड में भी नहीं है, यानी कि अगेन एलिफ आएगा कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है, तो वो डी ग्रेड में है, यानी कि सबसे कम वाला ग्रेड। लेकिन अगर ये भी नहीं है, तो हमें अब कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इसके आगे चेक ही नहीं करने वाले हैं। हम सिंपली क्या ये कर देंगे, प्रिंट कर दो कि फेल है, यानी कि एफ ग्रेड है। अब एल्स में हम कोई कंडीशन लगाएंगे क्या? नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर इन सब में किसी भी में भी अगर वो ट्रू नहीं होता है, किसी के मार्क्स अगर मान लो 23 है, तो क्या वो 90 से ऊपर है? नहीं है। तो क्या वो 80 से ऊपर है? नहीं है। 65 से ऊपर है? नहीं है। 50 से ऊपर है? नहीं है। 35 से ऊपर है? नहीं है। तो एक ही हमारे पास ब्लॉक बचता है, एंड दैट इज एफ, प्रिंट एफ कर देगा। यस, अब ये एक सिनेरियो है। इसके अलावा मान लो अगर यही किसी स्टूडेंट के मार्क्स मान लो 59 है, यस 59 मार्क्स है। अब वो 90 के ऊपर है क्या? नहीं है। 80 के? नहीं। 65 के ऊपर? ये भी नहीं है। 50 के ऊपर है? यस 50 के ऊपर है, तो उसको हम क्या प्रिंट करवा देंगे, सी ग्रेड। ये सिनेरियो होता है। अभी इसके आगे जाएगा क्या और चेक करेगा क्या? नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं। बीच में एक ट्रू स्टेटमेंट मिल गया, उसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दिख रहे हैं, ये भी फॉल्स हो गया, है ना? ये भी फॉल्स हो गया। 3 स्टेटमेंट मेरे फॉल्स हो गए, लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया, और ये ट्रू होने की वजह से ये इस ब्लॉक के अंदर गया और क्या प्रिंट करवाया उसने, सी प्रिंट करवाया, एंड दैट्स इट। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, if elif else कंडीशन, यस if elif else कंडीशन कहते हैं इसे। अब ये जो है ये हो गया आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसको अब हम कोडिंग में करके देखते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल के साथ आपको समझा देते हैं कि ये सब चीज़ें एग्जैक्टली कैसे करनी है। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो अब हम पाइचार्ट में चलते हैं। तो चलो अब यहाँ पे हम लिख देंगे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब पाइथन में जैसे मैंने कहा था कि किसी भी स्टेटमेंट्स के लिए आपको सेमी कोलन या फिर कर्ली ब्रेसेस नहीं दिखेंगे, और अगर वो नहीं दिखेंगे तो आपको इसी तरीके से कुछ करना पड़ेगा। यस, तो वो कैसे करेंगे हम, यानी कि इंडेंटेशन वगैरह सब चीज़ें जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। देखो अब कैसे होगा। अब हमें क्या करना है, तो मान लो सिंपल इफ लिखना है जो शुरू में हमने लिखा था। सो x इज इक्वल्स टू, मैंने 30 लिख दिया है। यस, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ x इज ग्रेटर देन 10, कि अगर x जो है वो 10 से बड़ा होता है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, सो x इज, ये हमेशा डबल कोट में लिख देंगे हम, सो x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब मुझे इसके अलावा और कुछ लिखना है क्या? नहीं लिखना है। तो ये जो है यहाँ पे मुझे क्या दे देगा, सिंपली x इज ग्रेटर देन 10, इसने आउटपुट दे दिया। लेकिन लेकिन अगर ये 30 नहीं है और ये सिर्फ 3 है, 30 नहीं सिर्फ 3 है, अब x 10 से ग्रेटर है क्या?
बड़ा है क्या? नहीं है। अब ऐसे केस में अगर ये इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, तो इसके पास और कोई ऑप्शन दिया है मैंने? कोई ऑप्शन नहीं दिया है। और अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसको रन करने के बाद मुझे कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। यस? उस केस में ये हमेशा कुछ इस तरीके से ब्लैंक देगा, क्योंकि ये उसके आगे नहीं जा पाएगा। अगर अगेन 30 कर देता हूँ, तो ये मुझे आउटपुट दे देगा x इज ग्रेटर देन 30 एंड दैट्स इट। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि इफ स्टेटमेंट में मैं एक सिंगल इफ स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ, एंड दैट इज द बेसिक आइडिया इन पाइथन। यस। अब उसके आगे हम चलते हैं और हमारा दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एंड दैट इज कि मुझे इसके आगे क्या लगाना है, एल्स लगाना है। कि अगर वो ग्रेटर नहीं है तो क्या है, तो हम लिख देंगे एल्स और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे ही मैं कोलन लगा रहा हूँ, तो ये इतनी स्पेस छोड़ रहा है यहाँ पे। और ये जो स्पेस है, ये स्पेस को हम क्या कहते हैं, तो इंडेंटेशन कहते हैं। याद रखिएगा, पाइथन में ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, इंडेंटेशन। ओके। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि x इज लेस देन और इक्वल टू, क्यों? क्योंकि वो इक्वल भी हो सकता है। सो और इक्वल टू 10। कि अगर वो 10 से ग्रेटर नहीं है, तो या तो उससे कम है या फिर उसके बराबर है ना? तो चलो एक बार फिर से रन कर देता हूँ। तो x इज ग्रेटर देन 10, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 30 है। लेकिन अगर ये वैल्यू 3 है, तो अब देखते हैं क्या आता है। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 10। यस। वो x जो वैल्यू है वो अब 10 से लेस है या फिर 10 से इक्वल है। यस, दोनों में से कोई एक तो होने ही वाली है। तो ये जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इफ, और उसके बाद एल्स इफ, सॉरी, एल्स। अब हमारा नेक्स्ट जो सिनेरियो है, वो हम देखते हैं, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो इफ एलिफ एल्स की तरफ जाएंगे, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट लगाएंगे। और उसके लिए मैंने लिया था एग्जांपल मार्क्स का। यस। तो मार्क्स इज इक्वल टू, अब कोई भी मार्क्स ले लेता हूँ, शुरू में मैं 50 मार्क्स ले लिया मैंने, और ग्रेड लगा देते हैं। तो ये पहले सोचना पड़ेगा कि क्या ग्रेड लगाएंगे। सो इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, अगर मार्क्स 90 के ऊपर है, तो कौन सा ग्रेड रहेगा, तो हम सिंपली बोल देंगे कि ए प्लस ग्रेड रहेगा भाई। यस। ये सबसे हाईएस्ट मान लो, ये ग्रेड हमने लिख दिया कि ए प्लस ग्रेड है। लेकिन अगर वो नहीं है, तो इस बार मेरे पास है एलिफ स्टेटमेंट। अब एलिफ में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे, कि मार्क्स, वही जो हमने लास्ट इसमें एग्जांपल में देखा था, कि जो भी मार्क्स आएंगे वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यस, और ग्रेटर देन और इक्वल टू वो 80 है, ओ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यस, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 80 है, तो उस केस में हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे जो, ये हमें आर के ऐसा चाहिए, स्पेलिंग गलत लिख दिया हमने। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, तो इस केस में हम लिख देंगे कि प्रिंट कर दो उनका ग्रेड कितना, ए रहेगा। अगेन एलिफ। अब इस बार जो मार्क्स है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 65 होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 होते हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे बी ग्रेड। यस। यो ग्रेड कौन सा होगा, तो ग्रेड यहाँ पे बी होगा। याद रखिएगा इस चीज को, कि अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 है, तो उनका ग्रेड क्या रहेगा, तो उनका ग्रेड बी रहेगा। यस। अब उसके बाद की कंडीशन क्या आती है, तो उसके बाद की कंडीशन है कि हम लिखेंगे, अगेन एलिफ ही आएगा। यस, एलिफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखी थी, 50 वाली कंडीशन लिखी थी। यस, कि 50 अगर है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे बी के बाद कौन सा ग्रेड होगा, तो सी ग्रेड होगा। यस। अब अगेन यहाँ पे लास्ट में एक और फाइनल एलिफ कंडीशन रहेगा। यहाँ पे रहेगा मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने लिखा था 35, यानी कि सबसे बेसिक जो मार्क्स होते हैं पासिंग के लिए, वो हमने लिख दिए कि प्रिंट, और आपका ग्रेड रहेगा डी।
लेकिन अगर कोई इस ग्रेड में भी नहीं आता है, तो उसके लिए अब मेरे पास फाइनल एक ही ग्रेड बचता है एंड दैट इज़ एफ, यानी कि वो फेल है। अभी 50 मार्क्स के लिए देखते हैं क्या है। तो 50 मार्क्स के लिए सी ग्रेड में है। यस, सी ग्रेड में है। और अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 64, तो वो अगेन सी ग्रेड में है। लेकिन जैसे मैं लिख दूँ 65, तो वो बी ग्रेड में आ जाएंगे, लाइक दिस। ये देखो ये बी आ गया। अगर इसके अलावा मैंने लिख दिया 75, तो वो मार्क्स अगेन बी ग्रेड में है। लेकिन अगर लिख दूं मैं यहाँ पे 95, तो वो मार्क्स क्या है, ए प्लस ग्रेड में है। यस, तो ये होते हैं हमारे इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। अब इसके अलावा एक स्टेटमेंट तो नहीं है, प्योरली वो एक कैटेगरी नहीं है, लेकिन हम एक समझ सकते हैं कि अगर मुझे कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट लिखना है। यस, एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट लिखना है। अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब ये जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है, इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा कि यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट होगा, इसके अंदर एक दूसरा इफ स्टेटमेंट। अब इसके अंदर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो इफ है, इफ के लिए मान लो यहाँ पे एल्स है, तो इस इफ का जो एल्स है वो भी यहाँ पे होगा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे आप। तो किसी भी इंडियन को अगर वोट करना है, वोटिंग के लिए जाना है या फिर वोट करना है, तो दो कंडीशन यहाँ पे प्रूफ करनी चाहिए, दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी चाहिए होती है। पहली कंडीशन होती है कि वो इंडियन होना चाहिए। यस, वो इंडियन होना चाहिए। अगर वो इंडियन है, तो दूसरी कंडीशन आती है कि उसका जो एज है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए, अठाया उसके ऊपर होना चाहिए। यानी कि दो कंडीशन चेक करनी है यहाँ पे, और दोनों ट्रू चाहिए मुझे, यानी कि दोनों सही चाहिए। दोनों में से एक भी गलत है, आप वोट नहीं कर सकते, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है कि आप इंडियन होने चाहिए, पहली कंडीशन तो वही है। अगर इंडियन नहीं है, तो आपका एज कितना भी रहने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यस, तो ये चीज यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो चलो, इसको कैसे लिखना है तो देखो। सबसे पहले हम लिख देंगे कि यहाँ पे किसी भी इंसान की पहले तो नेशनलिटी देखेंगे। यस, नेशनलिटी जरूरी है। तो नेशनलिटी, अब आपकी नेशनलिटी मान लो यहाँ पे इंडियन है। यस, इंडियन है नेशनलिटी। तो चलो प्रोग्राम लिख देते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम क्या रहेगा, तो प्रोग्राम रहेगा कि इफ nationality इज इक्वस टू यस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिया या फिर इंडियन। यस, अगर नेशनलिटी इंडियन है, तो दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि एज कितना है। यस, यहाँ पे एज लिखना भूल गए हम। एज दिया है आपका 23। यस, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन आती है। तो यहाँ पे देखो कि क्या इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। अगर है, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो इस बार कि प्रिंट कैन वोट। यस, आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, लेकिन अगर आपका एज ही 18 नहीं है। यस, नेशनलिटी तो इंडियन है, लेकिन एज जो है वो 18 नहीं है। तो इस केस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, नीचे लिख देता हूं मैं, और इक्वल टू 18। ये आपका जो एज है वो मस्ट होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। यस, ये मैंने अंदर वाला जो ब्लॉक है उसके लिए लिख दिया है। लेकिन जो बाहर ब्लॉक है कौन सा,
कि अगर नेशनैलिटी ही इंडियन नहीं है, तो इस ब्लॉक के अंदर आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स एल्स और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे यस क्या प्रिंट कर देंगे नेशनैलिटी मस्ट बी इंडियन नेशनैलिटी मस्ट बी इंडियन। अब ऐसे केस में क्या होगा तो पहले तो नेशनैलिटी देखी जाएगी कि नेशनैलिटी क्या है यानी कि ब्लॉक भी बना देता हूँ मैं आपको यहाँ पे अगर आपको उस तरीके से अंडरस्टैंड होगा ज़्यादा बेटर तो ओके अब ये एक ब्लॉक है यस थोड़ा सा टाइम लगेगा ये एक ब्लॉक है यस अब इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे येलो से बना देता हूँ मैं ये एक डिफरेंट ब्लॉक है एक ब्लॉक के अंदर मैंने दूसरा एक ब्लॉक बना दिया उसी एक ब्लॉक के अंदर एक दूसरा ब्लॉक है यस अब क्या होगा कि जो ब्लू ब्लॉक दिया गया है ये अगर ट्रू हो जाता है ये जो ब्लॉक है ब्लू में जो दिख रहा है वो अगर ट्रू हो जाता है तभी जाके वो येलो ब्लॉक को एटलीस्ट चेक तो करेगा यस लेकिन अगर वही ट्रू नहीं हुआ तो येलो ब्लॉक्स में जाएगा ही नहीं यस बहुत ही सिंपल है अब चलो मान लो यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन की जगह ओके इंडियन की जगह अमेरिकन है यस ये जो नेशनलिटी है वो अमेरिकन है अब अमेरिकन नेशनलिटी है तो वो ये जो ट्रू है ये ट्रू की जगह क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा और ये फॉल्स होगा तो इस येलो ब्लॉक में आएगा क्या नहीं वो सीधा लिख देगा नेशनलिटी मस्ट बी इंडियन यस दूसरा सिनेरियो कि मान लो कि नेशनलिटी तो इंडियन है यस नेशनलिटी इंडियन है लेकिन एज जो है एज ये मान लो 17 है तो ये इस ब्लॉक को क्या कर देगा फॉल्स कर देगा और ये फॉल्स होता तो कैन वोट के अंदर जाएगा ही नहीं वो सीधा लिख देगा एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यानी इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट ओके अब इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे इस ब्लॉक को पहले तो कमेंट आउट कर देते हैं अब बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि ये एक साथ कमेंट कैसे किया तो जितना चाहिए उन सबको सिलेक्ट कर दिया एंड कंट्रोल बैक स्लैश दबा के इन सबको मैंने एक साथ कमेंट आउट कर दिया यस अब इसको अगर अनकमेंट करना है तो भी सेम कंट्रोल ब्लैक स्लैश देखो फिर से यस अब हम इनको क्या करेंगे यहाँ पे हम नेस्टेड को चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या लिख दिया था हमने एज तो एज आपका चाहिए मान लो 30 है ओके और नेशनलिटी जो है वो यहाँ पे लिख दिया हमने इंडियन जो भी नेशनलिटी है या फिर जो भी पर्सन है उसकी नेशनलिटी क्या है तो इंडियन है तो हम यहाँ पे लगा देंगे कि इफ पहले क्या चेक किया जाएगा इफ नेशनलिटी इज इक्वल्स टू अब ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हम इज इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं सॉरी इंडियन नॉट अमेरिकन इंडियन अगर नेशनलिटी इंडियन से मैच होगी तो हम ये दूसरे ब्लॉक में आएंगे कि क्या इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 18 से ऊपर हमें एज चाहिए उसी केस में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट कैन वोट आप वोट कर सकते हो लेकिन अगर आपका एज मैच नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 आपका जो एज है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए लेकिन अगर नेशनलिटी इंडियन नहीं है तो यस नेशनलिटी ही इंडियन नहीं है तो हम क्या करेंगे तो हम सिंपली क्या कर देंगे यहाँ पे एल्स लगा देंगे कि वो ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं वो सीधा ही बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि नेशनलिटी मस्ट बी मस्ट बी इंडियन यस अब यहाँ पे अगर हम लिख ये दोनों जो है ट्रू हो जाते हैं तो वो क्या बोल रहा है क्या नोट आप वोट कर सकते हो अब मान लो एज मैंने यहाँ से 3 ही कर दिया सिर्फ तो एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 यानी कि ये इंडियन वाले इस ब्लॉक के अंदर तो आ गया ये जो इंडियन दिख रहा है इस ब्लॉक के अंदर तो आ गया है ना लेकिन वो इस ब्लॉक के अंदर नहीं आ पाया तो वो सीधा इस वाले एल्स में चला गया यस अब
ये जो है एज उनका कितना भी हो बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शुरू में पहले ये चेक कर रहे हैं हम कि क्या वो इंडियन है। तो अमेरिकन लिख दिया मैंने, नेशनैलिटी अमेरिकन है किसी की, तो हम नेशनैलिटी क्या लिख रहे हैं? मस्ट बी इंडियन। यस, नेशनैलिटी मस्ट बी इंडियन। ये होता है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में, या फिर इसको ये नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, इन सबको हम लॉजिकल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ये सभी लॉजिकल प्रोग्रामिंग का पार्ट है, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना होता है। और दुनिया का कोई भी जो लॉजिक है, जो एल्गोरिदम है, वो इसके बाहर नहीं जाता है। ये तीनों में ही आता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। और उसमें से एक ब्लॉक अब हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, और वहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि और लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाए, किसी लॉजिक को रिपीट कैसे किया जाए, या फिर किसी लॉजिक को कंट्रोल कैसे किया जाए। वो सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा। कोई अगर क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, और आपके दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।